सरकार के खिलाफ नारा लगाना देश के खिलाफ नारा लगाना नहीं है। सरकार के किसी बड़े नेता के खिलाफ नारा लगाना देश के खिलाफ नारेबाजी नहीं है। किसी गृह मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगाना, चाहे मुर्दाबाद कहना, देश की खिलाफत नहीं है। ये बात हम पत्रकार बहुत दिन से कह रहे हैं, अब कोर्ट ने भी कह दिया है। लेकिन ये कहा क्यों और ये नौबत क्यों आई, कैसे ये बात आई? गृह मंत्री से जुड़ा एक मसला, सरकार के खिलाफ नारे लगाने में जब तड़ीपार किया गया एक नेता को और पूछा गया कि क्या ये लोकतंत्र है, तब जाकर के ये सारे जवाब मिले कि क्या मुर्दाबाद अगर नारा लगाया जाएगा तो किसी को विरोधी जो होगा उसको अपराधी करार दिया जाएगा, उसे देशद्रोही कह दिया जाएगा, उसे तड़ीपार कर दिया जाएगा। ये सब हुआ था महाराष्ट्र में। आज इसी मसले पर बात करेंगे और इसके अलावा दो और मसले हैं। राहुल गांधी ने 8 साल पुराने मामले में एक जगह माफ़ी मांगी थी जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़ी है, और एक जगह राघव चड्ढा चाहते थे कि कोर्ट जो है उनकी जो आलोचनाएं हो रही हैं उसको बंद करवा दे। तो कोर्ट ने जो है ना, सरकार, विपक्ष और नेता, पुलिस, सबको अलग अलग जगहों पर आईना दिखाया है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात तड़ीपार वाले मसले की करते हैं। ये एक पुराना मामला है। मुंबई में एक शख्स हैं, उनका नाम है सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी। सईद जो SDPI यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं, वो पिछले कुछ सालों से नागरिकता संशोधन कानून और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जैसे मसलों पर रैलियां करते हैं, धरने आयोजित करते हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ बात भी करते हैं। अब हुआ ये कि मुंबई पुलिस ने सईद के खिलाफ FIR की 5 और हवाला देते हुए कि भाई इन्होंने बहुत ऐसे वैसी बातें कही हैं और उनको तड़ीपार कर दिया। यह आदेश पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने दिसंबर 2025 में पारित किया था। अब फिर कोंकण डिवीजन के कमिश्नर ने मार्च 2026 में 26 तक इसे बरकरार रखा। सईद ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला पहुंचा जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच के पास। हाईकोर्ट में जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच के पास। अब यहीं से जज साहब का रोल शुरू होता है और यहीं से लोकतंत्र लागू होता है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग बॉडीज हैं और न्यायपालिका को अलग बनाया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा कि वो इन पर निगरानी रख सके, और यही वो बात साबित होती है। तो पता क्या चला, 5 FIR दर्ज थी, उसमें ज़्यादातर मामले सरकार के फैसलों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन से जुड़े थे, यानी BJP सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने भर से उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया गया। और यही वो चीज़ थी जिसने जज साहब को नाराज़ कर दिया। जस्टिस जामदार ने पूछा कि सिर्फ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के आधार पर किसी व्यक्ति को पूरे 1 साल के लिए शहर से बाहर कैसे किया जा सकता है? पुलिस किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकाल सकती कि उसने सरकार के किसी फैसले का विरोध किया या फिर प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या किसी के खिलाफ नारेबाजी की। और फिर जज साहब ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, वो जनता की सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट है। जज ने यह भी साफ किया कि संबंधित अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगा दूंगा अगर इस तरीके का काम आप लोग करते रहे या इसी मामले में चेतावनी दी। इतना ही जज ने यह भी कहा कि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि सभी नागरिकों को मानो सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। लोग विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। उन्होंने देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मसलों का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या अब उनके खिलाफ जो आवाज नहीं, उन सबके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते अगर जिनमें पेपर लीक हुआ या जो लोग जिम्मेदार हैं। सुनवाई के दौरान जज ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर तंज कसा। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कहा विधायकों और सांसदों का जो दल बदल है, हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका जिक्र करते हुए कहा जिस दिन एक 10 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हुई उसी दिन विधानसभा में इस पर बहस हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी कैसे चुना जाए और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे पहुंचा। मतलब आप समझिए कि जज ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है, कि नेता अपना कुर्सी सिक्योर कर रहे हैं, एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं, अपना जान बचा रहे हैं, अपनी चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। आम जनता को कुछ हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेता की गुलामी करना बंद कर दीजिए, नेता को बाप मानना बंद कर दीजिए, तभी वो आपको अपना माई बाप मानेगा। चुनाव आता है तो आप उसके माई बाप हो जाते हैं, लेकिन अगले 5 साल तक वो आपका बाप बन के बैठता है। इसकी वजह है कि आप नेता पर कुछ होता है तो ऑफेंड होते हैं खुद।
कोई मोदी, कोई अमित शाह, कोई योगी आदित्यनाथ, कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव, कोई अभिषेक बनर्जी इनके खिलाफ बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे लोगों की स्थिति ये हो गई कि लगता है कि उनके पिताजी को बोल दिया गया है और उतना ज्यादा ऑफेंड होने लग गए हैं। इस तरीके से आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए कि आप सिर्फ उनकी गुलामी कीजिए, उनकी बात की। वोट देना अलग है, अपना मत रखना अलग है, किसी का समर्थन करना अलग है, लेकिन अंधभक्ति करना ये आपको गुलामी की श्रेणी में लाता है और यहीं पे आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन आप खुद करने लग जाते हैं, क्योंकि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे जो नेता सत्ता में है, जो पावर में है। लेकिन जस्टिस जामदार ने यहां पे आईना दिखाया है सरकारों को कि वाकई किसी नेता के खिलाफ, कोई कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद लगाए, कोई बीजेपी के लगाए, कोई नरेंद्र मोदी के लगाए, कोई राहुल गांधी के लगाए, कोई अमित शाह के लगाए, कोई आरएसएस के लगाए, किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देने से जो है लोकतंत्र खतरे में नहीं आ जाता, देश खतरे में नहीं आ जाता। सरकार के खिलाफ अगर बात कर दिया जाए वो देश के खिलाफ बात नहीं होती है। ये बात जस्टिस जामदार ने अपने आदेश में साफ किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ मोर्चे और धरने आयोजित किए थे और ये महाराष्ट्र पुलिस इसके इस तरीके से किसी को शहर से बाहर करने का आधार नहीं बना सकती है। कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण करार दिया और दोनों आदेश रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को न सिर्फ अपनी राय रखने का अधिकार है बल्कि सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार है। ये बात कोर्ट ने कही, जस्टिस माधव जानदार ने कही और ये इतनी जानदार बात कही कि पूछिए मत। अब हो क्या गया कि ये अधिकारी, इनको तंत्र जो पोषित कर रहा है कि ये नेताओं को तेल लगाने के चक्कर में, ये ऐसे अधिकारी सिस्टम में है कि नेताओं को तेल लगाने के चक्कर में ये गधे को बाप बना ले। इनको अगर इनका बस चले तो ये भेड़ को बकरा और बकरे को भेड़ घोषित कर दें, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ तेल लगा के बढ़िया पोस्टिंग चाहिए, बढ़िया जगह मलाईदार पद मिलता रहे और उसके लिए चाहे जो करना चाहे ये करने को तैयार है। आजकल बहुत सारे अधिकारी, उनको बुरी लगेगी बात, जो ईमानदार अधिकारी हैं वो जानते हैं कि अधिकारी जो है वो पार्टी वर्कर से की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ना है, अगले चुनाव की रणनीति वो बनाएंगे। ये तो स्थिति हो गई है। आप देखेंगे बीते दिनों जो है बीजेपी के ही नेता कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि हर अधिकारी आके बताता है कि हम तो जो है आरएसएस से जुड़े थे, हमारे पिताजी शाखा लगाते थे, हमारे मामा जी ये करते थे। इस सबको सिस्टम में फिट होना है और ये सिस्टम में फिट होने का नतीजा है जिसपे जस्टिस जानदार ने आमने आईना दिखाया है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी वो सिटिंग जज हैं, सिंगल बेंच में कई तरीके के मामलों की सुनवाई करते हैं, रिट पिटीशन, संवैधानिक अधिकारों से जुड़े केस, आपराधिक मामले, जज हैं तो सब हर तरीके के केस उनके सामने आते रहेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस जानदार ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सीधी और तीखी टिप्पणी की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक और मसले पर उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण नीति के खिलाफ अपनी राय रखना कोई अपराध नहीं है। किसी भी मसले पर राय रखना अपराध कैसे हो सकता है? और कोर्ट ने कहा, इस पर जोर दिया कि नागरिकों की सहमति और आलोचना को अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। अभी क्या हो गया, किसी ऐसे मसले हैं कि आप उस पर बोल दोगे तो लगेगा कि अरे इस पे कैसे कोई बोल सकता है, ये तो जो है ब्लास्फेमी के कैटेगरी में आने लग जाता है। अगर किसी चीज पर भी बात की जाए, किसी भी मसले पर राय रखना कैसे गुनाह हो सकता है? तो ये ऐसे जज हैं कुछ सिस्टम में जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी जान को रिस्टोर करने या स्टोर करने में लगातार मदद कर रहे हैं। और ये दोनों ही आप देखेंगे जस्टिस जानदार की बेंच में, दोनों ही फैसलों में आप देखेंगे तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत कर रहे हैं। जस्टिस जानदार की बेंच से आया यह आदेश उस सोच को आगे बढ़ाता है कि पुलिस और प्रशासन को अपनी ताकत का इस्तेमाल सत्ता के इशारे पर, बल्कि कानून और संविधान के इशारे पर नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून और संविधान की सीमा में रहकर करना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि पुलिस अधिकारी जनता की सेवक है, ना कि किसी बड़े नेता के इशारे पे काम करने वाले औजार। अच्छी चीज एक और है कि कुछ दिनों से आप नोटिस करेंगे कोर्ट लगातार नेताओं को आईना दिखा रहा है, उनको आचरण में रहने सिखा रहा है। इससे पहले आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक मामला था। मध्य प्रदेश के झाबुआ में राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा था कि पनामा पेपर लीक्स में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। 2018 का केस था।
कार्तिकेय ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का दावा दर्ज कराया। कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा, समन जारी किया। इसके खिलाफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे और यहीं पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान 25 जून 2026 को राहुल गांधी की तरफ से एक लिखित आवेदन दिया गया। उन्होंने अपने कहे 8 साल पुराने बयान पर अफसोस जताया। उनके वकील ने कोर्ट में साफ किया कि टिप्पणी एक गलतफहमी में की गई थी। असल में जिन नामों का जिक्र होना था वो छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे से जुड़े थे, न कि शिवराज सिंह और कार्तिकेय से। लिखित माफी के बाद कार्तिकेय चौहान के वकील ने कोर्ट से कहा कि जब राहुल गांधी ने खुद अपनी गलती मान ली है तो खेद जता रहे हैं और उन तो मुवक्किल को कोई आपत्ति नहीं, इस मामले को यही समाप्त करना चाहते हैं। यानी 8 साल पुराना मानहानि का केस अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। अब सोचने वाली बात है कि नेता हैं विपक्ष के, इतने बड़े चेहरे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को अदालत के सामने लिखित में खेद जताना पड़ा। इस घटनाक्रम में एक ये भी बताता है कि भाई आप अगर नेता हैं, जिम्मेदारी से अगर किसी पे बयान दे रहे हैं तो ऐसे बयान देने चाहिए जो फैक्टफुली हो, जो सच हो। वैचारिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल मानहानि अलग बात हो जाती है। ऐसी नौबत ना आने पाए, पहले भी हमने देखा। अब ये मामला क्या है कि सियासी एडवांटेज का हो गया। किरण रिजिजू जो मंत्री हैं, उन्होंने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि झूठे आरोप लगाने के बाद माफ़ी सबसे ज़्यादा किसने मांगी। यानी मसला कानूनी दायरे में नहीं रहा, बल्कि सीधे सियासी नैरेटिव का हिस्सा बन गया। अब राघव चड्ढा की बात क्या है? राघव चड्ढा आम आदमी छोड़ करके बीजेपी में गए। उनकी सोशल मीडिया पे भयंकर ट्रोलिंग हुई, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी इमेज एकदम जेंजी वाले लीडर्स की बना रखी थी। तो जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली तो उनकी आलोचना हुई। कई एआई, उन्होंने आरोप लगाया कि कई एआई जनरेटेड डीप फेक मॉब्ड कंटेंट का इस्तेमाल हुआ। इसके खिलाफ राघव चड्ढा ने खुद दिल्ली हाईकोर्ट गए और अपने पर्सनालिटी राइट्स और प्रतिष्ठा की सुरक्षा की मांग की कि हमारी पर्सनालिटी को राइट कर दीजिए, हमारे पर इस तरीके की बात हम पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में मिली जुली जो टिप्पणी की और एक तरफ कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ फैलाए गए कुछ पोस्ट जिनमें उन्हें पैसे में बिकने वाला बताया गया प्रथम दृष्टया मानहानि कारक हैं। इसलिए कोर्ट ने सिर्फ 5 ऐसे पोस्ट हैं जिनको हटाने का आदेश दिया। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने राघव चड्ढा की वो मांग ठुकरा दी कि जिसमें वो चाहते थे उनके खिलाफ मौजूद सारा आलोचनात्मक जो जिसमें भी उनकी आलोचना की वो कंटेंट हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फैसलों पर तंज और आलोचना लोकतंत्र और राजनीति का ही हिस्सा है और किसी सार्वजनिक हस्ती को अपने फैसलों की आलोचना इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। और ये भी साथ साथ कहा था कि नेताओं की चमड़ी जो है इतनी पतली नहीं होनी चाहिए कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपकी जो है चमड़ी जब तक मोटी रहती है और जैसे ही आलोचना होने लग जाए तो फिर चमड़ी पतली होने लग जाती है, चुभने लग जाता है। और तीनों मामलों में देखा जाए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, तीनों ही जगहों पर सरकार को, तंत्र को, नेता को, जो नेता विपक्ष में है, जो सत्ता में है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, सबको आईना दिखाया है। और यही काम न्यायपालिका का है और न्यायपालिका ने बहुत बखूबी रोल अदा किया है इस मामले में। चाहे पुराना बयान रहा हो, चाहे मौजूदा ट्रोलिंग रही हो, चाहे ये जो उनके राइट्स को रिस्टोर किया कि किसी व्यक्ति को कैसे तड़ीपार किया जा सकता है। तो ये अपडेट थी। मुझे लगा कि तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है तो आकर के आपके सामने ये सारी अपडेट दे दी जाए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ये सारी रिपोर्ट हमारे साथी सूरज ने लिखी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है करिए और दोस्तों को बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको अच्छा लगे। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ खबर ही नहीं बता रहा, जो बात मैंने बोली उस पर थोड़ा ध्यान भी रखिएगा कि नेता को बाप मत बनाइए। नेता खुद भी बहुत सिर चढ़े होते हैं, उनको सवाल पूछिए, हमेशा उनको क्वेश्चन के घेरे में रखिए, अकाउंटेबल बनाइए, तभी आपको माई बाप मानेगा। नहीं तो सिर्फ कहेगा कि जनता हमारे माई बाप होती हैं और आपके खोपड़ी बाप बन के बैठा रहेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ प्लीज देखते रहिएगा। शुक्रिया।